बाहर निकाल दिया। अब निकालने के बाद में ये देखिए, अब इस पर भी हम हथौड़े का दोनों साइड से चोट मारेंगे तो ये लूज़ पड़ जाएगा, और लूज़ पड़ने के बाद इसको खोल के और फिर नया मोटर हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए नया मोटर ये रखा हुआ है, और इसके मोटर के साथ साथ क्या सामान लगेगा, ये देखिए एक बिजली का टेप लगेगा, और ये एक कच्ची टेप इसे बोलते हैं। ये कच्ची टेप से काट करके इसके तारों को जॉइंट किया जाएगा, ताकि जैसे आप देख सकते हैं ये तार की जॉइंट हुई पड़ी है, फिर इसको काटा जाएगा और काट के नया मोटर लगा के, और इस जॉइंट के साथ फिर उसी कच्ची टेप को लगा करके और इसकी जॉइंट पक्की की जाएगी, ताकि पानी से शॉर्ट ना हो जाए। ये देखिए अब इसको ऐसे हम हथौड़े की चोट से मारेंगे, ऐसे मारेंगे ये ढीला हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए इसका निप्पल जो है सड़ गया था, ख़राब हो गया था। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये कट गया था, ये देखिए, और सुराख भी हो गया है। क्योंकि ये लोहे का निप्पल लगा था और ये कम से कम 12 बरस से इसमें लगा हुआ था। 12 बरस के बाद ये खोला गया है, 12 साल के बाद। तो अब ये लोहे का निप्पल पूरा ख़राब हो चुका है। अब इसको रिमूव करके, और हमने इसको काट करके निकाला है, काट करके निकाला है। ये देखिए, ये काट करके निकाल दिया है। अब इसको जो है इसके अंदर स्टील का निप्पल हमने डाल दिया, 1.25 इंची बाई 1.25 इंची का। और इसको डालने में पाइप ये अक्सर फट जाया करता है, तो इसका तरीका ये है कि आप मोबिल ऑयल लें। जैसे कि ये मोबिल ऑयल आप देख रहे हैं, ये मोबिल ऑयल को खूब खौला दें, बिल्कुल बॉयल कर दें इसको। जब बॉयल हो जाए तो इस मोबिल ऑयल के अंदर ये पाइप को डाल दें। अगर मोबिल ऑयल कम है तो ऐसे ही पाइप के ऊपर आप मोबिल ऑयल को ऐसे गिराते रहेंगे, ऐसे गिराते रहेंगे, तो ये हीट होकर के, और फिर ऊपर से इस निप्पल को आप ऐसे ठोकेंगे, पकड़ के ऐसे ठोकेंगे, तो ये देखिए आके प्रेस हो गया इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि इसी तरह से इसको बिठाया गया है और ये प्रेस कर दिया गया इसमें। तो इस तरह से आप निप्पल को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा उपाय, कोई भी उपाय करेंगे तो ये निप्पल फट जाएगी, ये पाइप फट जाएगी और सही से प्रेस नहीं होगा। सही से एक तरफ या तो पतला रह जाएगा या एक तरफ पाइप फट जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। तो इस तरह से ये स्टील का निप्पल पाइप में बिठाने का ये तरीका है। ये देखिए, इसमें ये स्टील निप्पल डालने के बाद में ये बोल्ट भी, नट बोल्ट और वाशर तक भी स्टील का डाला गया है, ताकि इसमें कभी जंग ना पकड़े। अब इसमें हम मोटर टाइट कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको बोल्ट में, ये मोटर के अंदर इसको ऐसे रख करके और ऐसे चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये चढ़ रहा है, और सीधा चूड़ी चढ़ाएंगे, नहीं तो ये पेपर चढ़ने पर चढ़ेगी नहीं। ये देखिए टाइट होते जा रहा है। ये देखिए, अब 2 पाइप रिंच की मदद से हम ऐसे पकड़ के ये कस देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं कसेंगे और बहुत ढीला भी नहीं छोड़ेंगे, हिसाब से कस देंगे। ये देखिए, ये कस गया। बस अब इसको मोटर को डाल देंगे। ये देखिए, अब ये तार को भी उसमें समर्सिबल की बोरिंग में डालने से पहले मोटर को, इस तार को ब्लू में और येलो को येलो में, रेड को रेड में जोड़ लेंगे, और जोड़ के इसके अंदर टेप, हम कच्ची टेप लगाएंगे। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे लगाएंगे। अब ये देखिए, ये जॉइंट लगाने के बाद में अब ये जो कच्ची टेप है इसको इस साइज़ में काटेंगे, और काट करके ऐसे इसके ऊपर एकदम खींच करके इसको टाइट करेंगे हम। और ये देखिए, ये ऐसे टाइट करने के बाद में ये बिल्कुल इसको सील्ड कर देगा ऐसे, ताकि इसके ऊपर ज़रा भी पानी का बूंद ना जाए। अगर पानी का बूंद ज़रा भी चला गया तो ये फिर शॉर्ट हो जाएगी मोटर अंदर, क्योंकि इसको हमेशा परमानेंट पानी में ही रहना है। इसको पानी में ही रहना है, इसलिए ये देखिए इसके ऊपर ऐसे हम टेप लगा करके एकदम सील्ड कर देंगे, और फिर तीनों तारों को जोड़ करके उसको भी सील करके, और फिर जो इलेक्ट्रिक टेप होता है उस इलेक्ट्रिक टेप से हम इसको लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे ये देखिए, ऐसे बिल्कुल इस पे टाइट करके, ये देखिए ऐसे टाइट करके, और इसको ऐसे इतना ना दबा देंगे कि एकदम सील्ड हो जाए, इस पे ज़रा भी पानी का असर न करे। और थोड़ा आगे तक इसको लेंगे, ताकि पानी में कई बार कार्बन का पकड़ लेता है, चूना पकड़ लेता है, तो शॉर्ट ना हो जाए।
ये देखिए, इसको ऐसे काट लेंगे इसमें से, और काट करके वैसे ही जोड़ लगाते रहेंगे। और ये पन्नी को हटा दिया, और फिर ये दूसरे तार के अंदर भी पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें इसको सील्ड कर देंगे। ये देखिए, इसमें पूरा तीनों तारों को टेप लगा करके फिर इलेक्ट्रिक टेप लगाने के बाद में ऊपर से ये फिर ये कच्ची टेप फिर लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद में ये पूरे में फिर कच्ची टेप ये फिट करने के बाद ऐसे, और फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप लगेगा ताकि पानी जाने का बिल्कुल कहीं से कोई चांस ना रहे। ये देखिए, इसमें यहाँ तक आगे तक हम बढ़ा देंगे। ये देखिए, ये ताकि कहीं से भी पानी वायर पर जाने का कोई चांस ना रहे। ये देखिए, यहाँ तक हमने ये सील्ड कर दिया, और ये देखिए इसको अच्छी तरह ये दबा दिया, और ये जोड़ लग गया। अब इसमें फिर हम इलेक्ट्रिक टेप ऊपर से फिर लगाएंगे ताकि ये कहीं भी इसका लीकेज होने का कोई चांस ना रहे। ये देखिए, यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे, और खींच करके ये इलेक्ट्रिक टेप जो है ऐसे खींच कर टाइट करके इसमें सेट करेंगे ताकि ये लूज़ होने का कोई चांस ना रहे। ये देखिए, अब इसमें जो सेफ्टी वायर होता है, ये सेफ्टी वायर इस होल से ले करके और ये बैक साइड से इस होल में ऐसे ले करके इसको लंबा सा थोड़ा खींच लेंगे। ये देखिए, ऐसे ले लेंगे और इसको जो है इसमें लपेट देंगे। ये देखिए, ऐसे इसमें गिरा लगा देंगे, ऐसे गिरा लगा करके, और फिर इसको रस्सी की तरह ऐसे बना देंगे आगे तक, और ये 1 मीटर तक करीब इसको हम रखेंगे। ऐसा है, देखिए, गिरा लगा करके और यहाँ पर टेप लगा देंगे। और ये देखिए, जहाँ पे ये लास्ट सिरा है यहाँ पे ये ऐसे टेप ज़रूर लगा देंगे, वरना ये कहीं जाके अटकेगी तो ये फिर बड़ी दिक्कत करेगी। और इसको ऐसे टेप लगा करके और इसका मुंह पर ऐसे स्लोप सा बना देंगे ताकि ये जो दूसरा वाला सिरा है वो नीचे जाके उलझे नहीं कहीं पे। दोस्तों, ये सारा काम करने में काफ़ी मेहनत लगा। अब आपके लिए बनता है कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी आगे फिर बताते हैं आपको। अब ये देखिए, इसको जगह जगह पाइप के साथ इन तारों को टेप लगा देंगे ताकि ये तारें उलझे नहीं कहीं पे। ये देखिए, ऐसे टेप लगा दिया, और ये सारा टेप लगा के अब जगह जगह टेप लगाएंगे, फिर कहीं कहीं टेप लगा देंगे। ठीक है। ये देखिए, अब हम मोटर इसमें डालने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बंद कर। ये देखिए दोस्तों, अब ये पूरा का पूरा यहाँ नीचे बैठ गया। अब इसको हम जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पे लगा देंगे। और ये देखिए, सेफ्टी वायर जो का त्यों बंधा हुआ है, और ये वायर यहाँ पे आ गया। अब इसके हम जॉइंट यहाँ पे कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे तारों को जोड़ दिया, ब्लू ब्लू में, येलो येलो और रेड रेड में। और अब ये देखिए, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ बटन। ये देखिए, बटन ऑन करते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अब इसका मीटर देखिए, जो 15 पे जा रहा था पहले, अब ये 5 साढ़े 5 में आ गया। ये 5 पे रहना चाहिए, चूँकि अभी थोड़ा इसलिए ज़्यादा है कि नीचे से मिट्टी उठा रही है, और मोटर मिट्टी उठा रही है, लोड पड़ रहा है, और ये थोड़ा आधा घंटा चलने के बाद ये 5 पे आ जाएगा। अब मैं आपको पानी भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पानी अभी ऊपर टंकी में भी जा रहा है पानी, और ये आप देख सकते हैं, ये पानी अभी मट्टी के साथ आ रहा है। ये देखिए, तो देखिए कितना प्रेशर के साथ पानी आ गया, जो कि मोटर पहले चल नहीं रही थी। देखिए, ऐसे साफ़ हो गया, और मीटर अब इसका कम भी हो जाएगा। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब ये थोड़ा चलने के बाद ये देखिए, इस पर आ सकता है, 5 पे आ जाएगा। तो आप कभी भी अगर मोटर ख़राब है या सही है कैसे पता लगाएंगे? इसी तरह ये जो एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर 5 और 5 के आसपास हो तो समझिए कि मोटर ठीक है, नीचे चल रही है। और अगर 5 से ऊपर 10 तक जा रही है, 15 तक जा रही है, तो समझिए कि मोटर ख़राब हो चुकी है। और अगर 5 से नीचे है तो समझिए पाइप फटी है। ये सारे पहचान है इसके दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? काफ़ी लंबा वीडियो हो गया।
लेकिन आपको कुछ काफ़ी सारा नॉलेज इसमें मिला। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।